नमस्ते। आप सबका मेरे चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7वीं की एनसीईआरटी बुक ज्योग्राफी एनसीईआरटी बुक आवर चेंजिंग अर्थ। तो अर्थ आवर चेंजिंग अर्थ ऐसे क्यों लिखा हुआ है चैप्टर का नाम? क्योंकि अर्थ दिन पर दिन क्या हो रहा है, बदलते जा रहा है। पहले जो अर्थ था वह आज नहीं है। जैसे कि इसमें हम पढ़ेंगे, सबसे पहले एक एग्जांपल हम देखें कि लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर क्या है? लिथोस्फेयर यानी लैंड वाला पार्ट। अच्छा, जो हम कंटिनेंट ऊपर जो रहते हैं, पर्वत पहाड़ मैदान, यहाँ भी हमको क्या देखने को मिलते हैं? लैंड वाला पार्ट। यहाँ तक कि इवन सी के अंदर भी सी बेड होगा। यहाँ पानी है ऊपर में और नीचे तो प्लेट होगा, तो इससे हम क्या बोल रहे हैं, जो तुम्हारा लिथोस्फीयर वाला पार्ट। ठीक है, इसी के ऊपर ही क्या होता है, बहुत सारे कंटिनेंट है, सी फ्लोर्स हैं। ठीक है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट। क्या बोलते हैं? लिथोस्फेरिक प्लेट। पहले क्या हुआ करता था, हमारे अर्थ, ये हमारा अर्थ है, यहाँ पे ना एक सारे जो कंटिनेंट थे एक साथ थे, इसको बोला गया क्या? पेंजिया। ठीक है, अब ये धीरे धीरे करके ये जो प्लेट्स हैं वो टूटते गए, जो आज हम देखते हैं अलग अलग कंटिनेंट्स में ये टूटते हैं। तो टूटने के बाद कैसे टूट रहे हैं, ये क्यों टूट रहे हैं? क्योंकि ये प्लेट्स क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे करके स्लोली मूव अराउंड वेरी स्लोली, जस्ट फ्यू मिलीमीटर ईच ईयर। ठीक है, दिस इज बिकॉज ऑफ, ये क्यों मूव कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि अंदर में क्या है, मोल्टेन मैग्मा है इनसाइड द अर्थ, जिसके मूवमेंट के कारण ये ऊपर के प्लेट्स भी क्या हो रहा है, तैर रहे हैं। द मोल्टेन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव इन अ सर्कुलर मैनर। ठीक है, this movement of these plates cause changes on the surface of the earth. The earth movement are divided on the basis of the forces which cause them. The forces, अब कौन कौन से फोर्स होते हैं? एक होते हैं पृथ्वी के अंदर के फोर्सेस और एक होते हैं तुम्हारे बाहर के फोर्सेस। जो अंदर इंटीरियर ऑफ द अर्थ जो फोर्स होता है, एक्ट करता है, उसको हम बोलते हैं इंडोजेनिक। और जो ऊपर से जो होते हैं, जो बाहर में बात ये कर रहे हैं, सरफेस पे हो रहा है अर्थ के, उसको बोलते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस। कैसे? ये इंटीरियर इंडोजेनिक फोर्सेस, क्या इंटीरियर में क्या आ रहा है, इंटीरियर से सडन फोर्सेस आ रहे हैं, या रेस्ट्रोफिक फोर्सेस। क्या है सडन फोर्सेस? अर्थक्वेक हो सकता है, वोल्केनो फट सकता है, लैंडस्लाइड्स हो सकते हैं, ये सब सडन फोर्सेस और ये अंदर के कारणों की वजह से, जिसकी वजह से एंडोजेनिक फोर्सेस कहा जा रहा है। रेस्ट्रोफिक फोर्सेस में क्या आता है आपका, बिल्डिंग माउंटेन्स। और एक्सोजेनिक प्रोसेस माने यहाँ इरोजनल और डिपोजिशनल, मतलब कुछ चीज टूटेगा फूटेगा और दूसरा चीज जहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे, जैसे कि रिवर्स के द्वारा होता है, विंड के द्वारा होता है, सी वेव्स के द्वारा होता है और ग्लेशियर्स के द्वारा होता है। एंडोजेनिक फोर्सेस कुछ टाइम पे समटाइम्स प्रोड्यूस सडन मूवमेंट्स। ठीक है, ये कुछ क्या करते हैं, सडन मूवमेंट्स देता है, और अदर टाइम प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट। कभी कभी स्लो मूवमेंट होता है। सडन मूवमेंट जैसे कि अर्थक्वेक होता है, वोल्केनो का फटना होता है, मास डिस्ट्रक्शन ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये क्या है, इंडोजेनिक फोर्सेस। एंड देन हम यहाँ पे देखें, एक वोल्केनो है, ये है वोल्केनो, और यहाँ वोल्केनो में देखें, इसका मुंह ये है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रेटर बोलते हैं। और ये क्या है, जहाँ से निकल रहा है, ये इन सबको हम बोलते हैं वेंट, यहाँ से निकल रहा है, जिसको क्या बोलते हैं, वेंट। और ये जो बाहर रेड कलर का आपको दिख रहा है, क्या है, लावा। क्या है, लावा। ठीक है, ये बाहर आ गया, ये मैग्मा, जब ये अंदर रहता तब हम इसको क्या बोलते हैं, मैग्मा। ये बाहर निकल गया तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, लावा। ये क्या है, क्रस्ट है, और नीचे क्या है, मेटल है। अच्छा, a volcano is a vent opening in earth crust through which molten magma or molten materials erupts suddenly. And next is similarly, वैसे ही when lithospheric plates move, जब lithospheric plates move करते हैं on the surface of the earth, क्या होता है, वाइब्रेट होता है, जिसकी वजह से ये वाइब्रेशन ट्रेवल करता है ऑल अराउंड द अर्थ। दिस वाइब्रेशन आर कॉल्ड अर्थक्वेक। इसी वाइब्रेशंस को हम क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक बोलते हैं। द प्लेट जो प्लेसेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट, जहाँ से मूवमेंट स्टार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फोकस। क्या बोलते हैं, फोकस। और जहाँ फोकस के ठीक ऊपर में, यानी प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर। कहाँ है, इसको एपिसेंटर बोलते हैं। हम यहाँ से देखें, वाइब्रेशन जो ट्रेवल होता है वो क्या होता है, आउटवर्ड फ्रॉम द एपिसेंटर एज वेव। ये कैसे, वेव के तरीके से एपिसेंटर से बहता है, जाता है। ग्रेटेस्ट डैमेज क्या होता है, ग्रेटेस्ट डैमेज इज यूजुअली क्लोजेस्ट टू द एपिसेंटर। जो
सबसे ज़्यादा डैमेज होता है उसको कहाँ देखा जाता है, एपिसेंटर के पास से देखा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अर्थक्वेक का जो स्ट्रेंथ है सबसे ज़्यादा होता है और जैसे जैसे दूर जाते जाता है अर्थक्वेक का जो स्ट्रेंथ है वो कम होते जाता है। हम यहाँ पे देखें तो यहाँ ये क्या है, यहाँ से अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ, इसके जस्ट ऊपर में जो है उसको हम क्या बोल रहे हैं, एपिसेंटर बोल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये सारे वाइब्रेशन जो है ट्रैवल कर रहे हैं। जैसे हम देखें वाइब्रेशन कितने, अर्थक्वेक का जो वेव है कितने तरीके का होता है, तो पी वेव होता है या लॉन्गिट्यूडनल वेव, एस वेव और ट्रांसफर वेव, एल वेव और सरफेस वेव, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम अगर देखें नेक्स्ट यहाँ पे एक अर्थक्वेक का आपको एग्जाम्पल भी दिया गया है, आप देख सकते हैं। ऑल्दो अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, हम अर्थक्वेक को रोक नहीं सकते हैं, बल्कि क्या कर सकते हैं, इसको अगर हम प्रिपरेशन पहले से ले लें तो हम काफ़ी हद तक बच सकते हैं। सम कॉमन अर्थक्वेक प्रेडिक्शन मेथड लोकल पीपल, जैसे कि स्टडिंग एनिमल बिहेवियर, या तो फिश इन द पॉन्ड्स गेट एगिटेटेड और स्नेक कम टू द सरफेस, इसको देखकर हम समझ में आ सकता है कि हाँ अर्थक्वेक आने वाला है। यहाँ पे एक केस स्टडी दिया गया है, एक अर्थक्वेक जो कहाँ पे हुआ था, भुज में हुआ था। ये भुज कहाँ है, गुजरात में है। यहाँ पे 6.9 मैग्नीट्यूड का जो ये है रिक्टर स्केल पे ये देखा गया था, वहाँ पे इतना ही ये का आपका भूकंप आया था। अच्छा, तो जो अर्थक्वेक का जो मेजरिंग मशीन उसको हम क्या बोलते हैं, मेजर्ड विद द मशीन इज कॉल्ड सिस्मोग्राफ। द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन रिक्टर स्केल। जो अर्थक्वेक मापने का जो यंत्र बोले तो वो क्या है, रिक्टर स्केल है। नेक्स्ट डे हम कुछ लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैं थोड़ा ये बता दूं, अर्थक्वेक का प्रिपेरेंस मतलब क्या क्या प्रिपेयर रह सकते हैं। एक तो सेफ स्पॉट कहाँ कहाँ पे है, तो अंडर किचन काउंटर, टेबल और डेस्क, अगेंस्ट एन इनसाइड और कॉर्नर ऑफ वॉल। स्टे अवे फ्रॉम, कहाँ कहाँ से दूर रहना हमें, फायर प्लेसेस से, एरियाज जहाँ पे चिमनी उमनी है, विंडो दैट शैटर इंक्लूडिंग मिरर और पिक्चर फ्रेम्स, ये सब है यहाँ, क्योंकि कांच होता है और कांच अगर गिरेगा हिलेगा तो उससे हमको चोट लग सकती है। बी प्रिपेयर्ड क्या हो सकता है, हम स्प्रेड अवेयरनेस फैला सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स और फेस एनी डिजास्टर कॉन्फिडेंटली। अच्छा, इसके बाद हम नेक्स्ट लैंडफॉर्म से पढ़ेंगे, तब हम मेजर लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।